Assalamualaikum, welcome guys on my Facebook page and YouTube channel स्टडी पॉइंट विद DMJ। आज का जो हमारा वीडियो है वो हम आज सीखेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप क्या है MS वर्ड में। उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो काइंडली उसको फॉलो भी कर दें। तो आज हम सीखेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में कि फ़ॉन्ट ग्रुप में हम जो है ना कौन कौन से काम कर सकते हैं। जिससे नाम से हमें पता चल रहा है कि फ़ॉन्ट तो मतलब इसमें टेक्स्ट के ऊपर हमारा काम होगा, सही है। तो अभी टेक्स्ट हमें कहाँ से आएगा हमारे पास, हम लिखने तो नहीं बैठेंगे ना इधर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें एक फार्मूला देता है जिससे हम एक डमी टेक्स्ट रेंडर करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। वो कैसे, आप इधर इज इक्वल की सिंबल जो हम जनरली मैथ में यूज़ करते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद रेंड RAND रेंड, और शिफ्ट के बाद आप लिखोगे ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट कैसे आएगी, ये जो आपका कीबोर्ड में बटन होता है ना शिफ्ट, उसको प्रेस करके आपको पहले 9 को प्रेस करना है कि आप 9 को प्रेस करोगे तो आपकी ओपनिंग ब्रेसेस आ जाएगी, और जब आप 0 को प्रेस करोगे तो आपकी क्लोजिंग ब्रेसेस आ जाएंगी, सही है। अब जैसे आप इंटर करोगे तो आपके सामने एक डमी टेक्स्ट आ गया। मैं थोड़ा इसको साइड में कर देता हूँ जिससे आपको टेक्स्ट नज़र आए, सही है। तो ये आपके सामने टेक्स्ट डमी आ गया। अब ये टेक्स्ट क्या है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, मगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें प्रैक्टिस के लिए एक टेक्स्ट देता है, डमी टेक्स्ट जिस पे हम काम कर सकें, सही। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आपको टेक्स्ट पे काम करना है, सबसे पहले जो मेन चीज़ है आपको क्या करनी होगी कि आपको टेक्स्ट को जिस पे भी आप काम करें उसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्ट करना होगा, सही है। अभी तो ये वीडियो वाली लाइन मैंने सिलेक्ट कर दी। तो अभी सिलेक्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ना। फर्स्ट एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करोगे कि आप उधर अपना कर्सर लेके आओगे और अपनी जो माउस की राइट क्लिक है उसको आप प्रेस करोगे और उसको ड्रैग करोगे, मतलब उसको खींचोगे जैसे आप, तो ये आपकी एक लाइन सेलेक्ट हो गई। एक ये तरीका हो गया टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का। अगर आप बोलते हो कि मैं सारी लाइन नहीं सिलेक्ट करता, मैं जस्ट एक जो है ना एक वर्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा, आप जो वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हो उसके सामने कर्सर लेके आएँ। अब ये जो ब्लिंकिंग लाइन ना इसको हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कर्सर मैं वीडियो वाली लाइन पे जैसे आऊँगा तो मैं जस्ट ये वाला वीडियो वाला जो लेटर है ये सिलेक्ट हो जाएगा वर्ड, ठीक है। अभी सिलेक्ट इसको हमने इसलिए क्या है, ऑब्वियस बात इस पे काम करने के लिए, सही है। दो तरीके हो गए, जो जस्ट थर्ड तरीका क्या है, थर्ड वन वे, आप जो आपकी कीबोर्ड में शिफ्ट वाली की होती है उसको आप प्रेस करो। उसके बाद जो आपकी एरो कीज होती है ना, जिससे आप बचपन में गेम्स वगैरह खेलते होंगे, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, ठीक है। उससे आप जैसे ही इसको राइट की तरफ मूव करोगे तो आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होता जाएगा। अगर आप जो है नीचे करोगे तो नीचे लाइन सेलेक्ट होती जाएगी, सही है। लेफ्ट सेलेक्ट करोगे तो लेफ्ट की तरफ आप जो है एरो की, तो आपकी वो लेफ्ट वाली साइड वो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। अभी मैं कौन सी की एरो कीज़ की बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं तो लिख रहा हूँ OSK, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अभी ये देख रहे हो आप, ये जो तीन कीज होती है ना, ये अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, इसको हम बोलते हैं एरो कीज, सही। अब इसकी मदद आपको शिफ्ट को साथ में प्रेस करना है, उसके बाद इस एरो कीज को यूज़ करके आप जो है वो अपनी सिलेक्शन पे काम कर सकते हो, वेरी सिंपली, ठीक है। अभी मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें आप होपफुली आपको अभी सिलेक्शन का पता चल गया हो कि सिलेक्ट हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, सही। अब आप देखना कि मुझे अगर इस फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में जो चीज़ें हैं ये कमांड्स हैं, मुझे उस पर काम करना है, सही है। अगर मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है ना तो ये देखो चीज़ें आपकी काम नहीं करेंगी। जैसे आपने बोल्ड किया तो ये आपका टेक्स्ट, अगर कर्सर आपका इधर नहीं होता तो मतलब इधर होता कर्सर, करोगा तो ये आपका काम ही नहीं होगा इधर, ये बोलेगा क्या किस पे करूँ। मगर इधर ही आपका अगर ये चीज़ सेलेक्ट हुई हुई होगी तो ये आपकी जो है अभी बोल्ट क्या होता है, मैं पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ बोल्ट का। अभी बोल्ट क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट ना थोड़ा मोटा सा हो जाता है। कुछ सिंपल, आप पहले नीचे से शुरू करते हैं फिर ऊपर चलते हैं, ये क्या है ये भी समझाता हूँ मैं, ठीक है आपको। अभी बोल्ट का काम क्या है, आपके टेक्स्ट को मोटा कर देता है। अभी मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा जूम भी करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये जो नीचे वाली लाइन है ये थोड़ी सी हल्की हुई है, और ये जो ऊपर वाला ये वीडियो वाला वर्ड और ये पेस्ट जो उधर लिखा हुआ है, ये जो वर्ड्स हैं कुछ आपको डार्क या मोटे से दिख रहे हैं। तो हम इसको ही बोल्ड बोलते हैं कि अगर हमें कोई टेक्स्ट मोटा या थोड़ा तेज़ दिखाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बोल्ड।
अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+B। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल, ये मैं कीबोर्ड से दोबारा, ये जो आपकी कंट्रोल की है ना, इसको आप प्रेस करोगे और साथ में बी को प्रेस करोगे तो वही वाला काम जो आप इधर से डायरेक्ट आकर कर रहे तो आपका शॉर्टकट की के साथ हो जाएगा। सही। और इसके साथ जो है एक और चीज़ है, वो है इटैलिक। अभी मैं बोलता हूँ कि इटैलिक का क्या मतलब है, आपका जो वर्ड या जो आपका टेक्स्ट ना वो तिरछा या थोड़ा इस तरह का टेढ़ा हो जाएगा। अभी देखना आप वो भी डिफरेंस इधर मिल जाएगा। मैं जैसे इसको इधर कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा इसको फोकस करोगे, मैं थोड़ा जूम भी करके दिखा दूँगा। देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये सीधे बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो है ऑनलाइन जो लिखा हुआ है ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। अगर मुझे टेक्स्ट ऐसे चाहिए तो मैं इसके लिए ये भी यूज़ कर सकता हूँ। और इसके सामने जो है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। अभी इसका काम क्या है, अब इसके लिए मैं मुझे आपको थोड़ी सी स्टोरी बतानी होगी, ठीक है, तो आप उससे कॉन्सेप्ट ले सकें। अगले ज़माने में क्या होता था, अभी भी होता है बेसिकली, कोर्ट्स में जो हमारा स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं ना, उनके पास एक टाइपराइटर होता था, उस पर लिखते थे। तो उस पर क्या था कि गलती अगर हो जाती तो बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं होता था। जैसे आज हमारे पास मोबाइल्स में या कीबोर्ड्स में बैक स्पेस का ऑप्शन है कि हम जो अपनी गलती करते हैं उसको मिटा सकते हैं। सही है। तो टाइपराइटर में ये चीज़ नहीं थी, तो उसके लिए ये चीज़ जो है बनी थी कि अगर मुझे कोई, जैसे अपने फाइल में मिस्टेक दिखानी, मतलब जज ने कोई गलत चीज़ लिख दी, अब उसको मिटा तो हम नहीं सकते, मगर जो पढ़ने वाला रीडर है उसको बताना है कि ये चीज़ जो है डिस्कार्ड है, इसमें ये गलत है। तो उसको दिखाने के लिए क्या करते थे हम, ये स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं। अभी मैं स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा तो आपके टेस्ट के बीच में लाइन आ जाएगी, आपको देख रहे हो आप, ये बिल्कुल। और एक और मैंने चीज़ें छोड़ दी, वो कौन सी थी, अंडरलाइन की। अभी अंडरलाइन में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। सही है। अंडरलाइन के भी स्टाइल्स हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+U। सही है। अब इसके नीचे आओगे तो उसके अंदर मल्टीपल स्टाइल है, मगर स्टाइल्स ये हम बाद में सीखेंगे जब डीपली इधर जाएंगे। मगर आज मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। सही। उसके बाद ये स्ट्राइक थ्रू, ये मैंने आपको बता दिया कि हम टेक्स्ट के बीच करते हैं। उसके बाद क्या है, अच्छा, हम उसके बाद ये जो है आपका सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट आ जाता है। अब ये क्या काम करता है, इसके लिए मैं थोड़ा आपको केमिस्ट्री के फार्मूलाज जो हमने बचपन में पढ़े होते हैं, H2O, ठीक है, काम तो नहीं आए किधर भी, मगर ठीक है। ये 2 को मैं बोलता हूँ कि H के ऊपर ही हो जाए। सही है। ये जनरली नीचे होता है, पहले नीचे ही सीखते हैं, मतलब इसको सुपर स्क्रिप्ट हम बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट जो नीचे वाला होता है। सही है। मैं बोलता हूँ कि H के नीचे ये 2 आ जाए तो मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने ये 2 बन के आ गया, ये फार्मूला बन गया। अगर हमको ऐसा कोई फार्मूलाज वगैरह बनाने हैं अपने MS वर्ड में तो हम ऐसे बनाते हैं। सही। उसके बाद आपको अगर स्क्वायर बनाना है तो वो आप कैसे बनाओगे, मतलब मुझे इसका 2 का ये जो छोटा है इसके ऊपर रखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको जो सुपर स्क्रिप्ट वाला है उस पर ये कर दूंगा तो अभी क्या है, मेरा ये स्क्वायर बन गया। अब इसकी भी शॉर्टकट कीज़ हैं। अभी सबस्क्रिप्ट की है कंट्रोल, जो मैंने बटन आपको बताया था, प्लस इक्वल टू साइन की, इक्वल वाली जो साइन है वो। अगर ये आप दोनों इकट्ठे प्रेस करोगे तो आपका सब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सुपर स्क्रिप्ट, वो आप उसकी शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift डबल प्लस, मतलब प्लस को आप 2 मरतबा आप करोगे तो आपका ये सब स्क्रिप्ट हो, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, सॉरी। सही। और थर्ड, अभी जो ऊपर लाइन है वो क्या है देखते हैं। सही। नीचे से हमने शुरू किया है, अभी इधर से चलते हैं। ठीक है। जो फ़ॉन्ट फैमिली, फिर नीचे ये इधर से आएंगे। सही। फ़ॉन्ट फैमिली अब क्या बोलती है कि अगर फैमिली, मतलब हर किसी की फैमिली होती है ना, तो टेक्स्ट की भी कुछ फैमिलीज होती हैं। जैसे अभी इसके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और है, हम इसमें रखते हैं टाइम्स न्यू रोमन, जो जनरली टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम हल्का कर दूं जिससे आपको डिफरेंस थोड़ा पता चले। सही है। अभी ये अगर आप टेक्स्ट पे ध्यान दोगे और इन टेक्स्ट पे ध्यान दोगे, इनमें आपको कोई डिफरेंट चीज़ें, मतलब डिफरेंस फील हो रहा होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये उससे कुछ अलग हैं। इसकी टेक्स्ट फैमिली क्या है, कोई डिफ़ॉल्ट है इसकी। सही है। और इसके ऊपर वाले की क्या है, हमने जो न्यू टाइम्स न्यू रोमन रखी है इसकी। सही है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जनरल हम टाइम्स न्यू रोमन ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं, मगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल इधर हैं अपनी टेक्स्ट फैमिलीज, वो आप जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही है। ये देखो, अल्जीराइन डिफरेंट, ये
बिल्ट इन बहुत सारी टेक्स्ट फैमिली आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, और आप मल्टीपल डाउनलोड भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। सही है। और इसके साइड में आ जाता है टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट की साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ या टेक्स्ट साइज़, आप दोनों एक ही बात है। सही है। जैसे मैं ये ए लिखा हुआ इंक्रीज द फ़ॉन्ट साइज में, जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये आपका टेक्स्ट बड़ा हो रहा है, अभी मैंने जूम नहीं किया इसको। सही है। ये और इसके सामने वाला है वो क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को जो है ना छोटा कर देगा। देखो ये टेक्स्ट को छोटा कर रहा है। सही है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, हाँ ये थोड़ा काम का चीज़ है, ये हम सीखते हैं। ये मैं फर्स्ट आपको इस पे एक लाइन पे समझाता हूँ ये कि क्या काम करता है। सही है। अभी सेंटेंस केस बाय डिफ़ॉल्ट जो भी माइक्रोसॉफ्ट में टेक्स्ट आता है ना, वो सेंटेंस केस होता है। सही ना, उसमें कोई मतलब आपको डिफरेंट जो सेंटेंस किसको हम बोलते हैं कि हर लाइन का देखो, अभी ये लाइन ना टू स्टार्ट हुआ तो उसका फर्स्ट लेटर है जो वो है, क्या बोलते हैं, टी इसकी बड़ी, और फुल स्टॉप तक यहाँ कामा तक ये सारे छोटे लेटर्स हैं। उसके बाद जो है इसका बड़ा लेटर आ जाता है। सही। तो हम इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेंटेंस केस होता है। ये भी टेस्ट में काफ़ी मरतबा सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो है टेक्स्ट मतलब जो है उसकी केस क्या होता है, आप बोलेंगे सेंटेंस केस। सही। अब मुझे केस चेंज करना है, मैंने एक फ़ाइल बनाई। सही है, 50 पेजेस की, मगर मुझे अपने बॉस ने भी बोला कि आपने जो फाइल बनाई थी वो मैंने आपको सेंटेंस केस में नहीं, लोअर केस में बोली थी। अब कोई बोलेगा तो नहीं ऐसा, मगर जनरली कभी बोल भी सकते हैं, तो आप वो कैसे काम करोगे। अगर लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, मैं इस अंदर आके क्लिक करूँगा और मैं इसको लोअर केस में कर दूंगा, तो आप देखोगे कि आपके सारे लेटर जो हैं वो लोअर केस में आ गए, मतलब टू भी आपका लोअर में आ गया, वो सारे जो हैं जितने भी आपने सेलेक्ट किए थे ना, वो सारे आपके जो है ना लोअर केस में आ गए। उसके नीचे ही आपका जो है एक अपर केस है। अपर केस का मतलब क्या है कि सारे अल्फाज जो है आपके जो है ना अपर केस मतलब बड़ी ABC में आ जाएंगे। देखो ये आ गया अपर केस में। और थर्ड वन है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर अल्फाज का पहला अल्फाज जो है वो टू का जैसे टी बड़ा, एम का मेक का एम बड़ा, यूआर का वाई बड़ा, ये ऐसे ही हो जाएगा आपका। सही। और लास्ट वन है टुगल केस। अब इसकी ये क्या है कि हर अल्फाज का जो है ना पहला लेटर जो है छोटा, जो ग्रामर के देखो जैसे हमने कर दिया इसको, तो ये जो बेसिकली साइन होती हैं वो मिस्टेक्स या ग्रामर की होती है, ये फाइनली आगे चल के हम सीखेंगे। तो ये ग्रामर मिस्टेक देता है यहाँ आपकी स्पेलिंग। ठीक है। लास्ट में हम जनरली सेंटेंस केस को यूज़ करते हैं, सेंटेंस केस में रख रहा हूँ उसको। सही। अब ये जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये नीचे ये सीख के उसके बाद हम जो है ना इस पर सीखते हैं कि ये क्या करती है काम। अभी मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, अब ये क्या है, ये आगे भी आपके आएंगे, ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं कुछ। सही है। ये आगे भी आपकी जो हम सीखेंगे ना फॉर्मेटिंग का पेज, उसमें डिटेल में सीखेंगे। बस आप जनरली ये सोचें कि अगर हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो हम डायरेक्ट बाय बिल्ट-इन इसमें कुछ आती है फॉर्मेटिंग, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है। मगर मैं अभी ये आपको नहीं सिखा रहा, ये जब हम आएगा टॉपिक तो आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में सीखेंगे। उसके आगे क्या है, ये आपका हाईलाइटर, सॉरी सर, ये क्या काम करता है, आपका टेक्स्ट हाइलाइटर। आपने डॉन न्यूज़पेपर वगैरह या कोई बुक वगैरह या कोई नावल वगैरह पढ़े होंगे, तो आप इन चीज़ों को कोई जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको आप हाईलाइट करते हो। तो अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी अगर आप कोई चीज़ हाईलाइट करनी तो आप कैसे करोगे, उधर तो आप हाईलाइटर के पैसे वगैरह भरते हैं, मगर इधर आपको जो मिल्टन चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप जो ना उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपने इसको हाईलाइट कर दिया। सही। और उसके हाइलाइटर के सामने क्या है, टेक्स्ट कलर। अभी बाय डिफ़ॉल्ट का कलर क्या है, ब्लैक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ब्लैक ही आता है। सही है। मैं बोलता हूँ कि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए, तो ये आपका वाइट हो गया इसका कलर। ठीक है। तो उसका अभी कलर क्या हो गया, वाइट। ये क्या था, आपका टेक्स्ट कलर था, ये आपका हाइलाइटर कलर था, टेक्स्ट हाइलाइटर। ठीक है। होपफुली आप ये चीज़ें में दोनों में डिफरेंस आपने समझ लिया होगा। ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने जो भी ये चीज़ें, मैंने फॉर्मेट प्रिंटर आपको रख दिया था, आपको याद होगा जब हम क्लिपबोर्ड ग्रुप हम सीख रहे थे, तो फॉर्मेट प्रिंटर को मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, तो उसका काम अभी आता है। इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अभी मैंने ये चीज़ें सिलेक्ट की सारी, या दो ही आप अल्फाज भले सेलेक्ट कर लो।
अभी मेरे बॉस ने, मैंने एक फ़ाइल बनाया, मुझे अपने बॉस ने बोला कि आपने जो ये काम किया है ना, ये सेम एज इट काम जो ये बंदे ने किया है, ये आप कॉपी करके मुझे दें विथ फॉर्मेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ इसमें हुई हुई है। तो हम क्या सारा दिन उधर बैठ के देखेंगे कि इसने फ़ॉन्ट साइज़ क्या दिए, कलर कौन सा दिया है, या टेक्स्ट फैमिली कौन सी दी है, पता नहीं कौन सी दी है उसने। तो हम ये बैठ के चेक थोड़ी करेंगे, बैठ के इतना टाइम थोड़ी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, जो भी उसकी फॉर्मेटिंग उसको सिलेक्ट करेंगे, और फॉर्मेट प्रिंटर पे आकर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक ब्रश आप एनालाइज करेंगे, कर्सर नहीं, अभी आपके सामने ब्रश आ गया है बना हुआ। अब ये से ही मैं इसको क्लिक करूँगा, मैजिक देखना आप, ये भी आपका जो है ना सारी उस पर ऐसी फॉर्मेटिंग कर देगा। देखिए, तो मतलब टेक्स्ट फैमिली भी टाइम्स रोमन इसने कर दी, फ़ॉन्ट साइज ईच एंड एवरीथिंग इसने सारी कर दी। सही है, तो एक क्लिक में आपने सारी फॉर्मेटिंग एक कॉपी करके आपने दूसरे पे कर दी। तो ये पावर होता है कंप्यूटर का। सही है, और अभी जो हमारा आज का टॉपिक था ये फॉर्मेट प्रिंटर जो आपका रह गया था, तो मैंने आज आपको बता दिया। सही, और लास्ट में आपका जो ऑप्शन आज का रहता है वो क्या है, जितना भी आपने इसमें काम किया वो आप एक दफ़ा में क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, उसमें आपकी जो है ना टेक्स्ट हाईलाइटर नहीं जाता, उसको वो आपको जो है ना अपने खुद से हटाना होगा आपको, नो कलर। देखिए, अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी दूसरी टेक्स्ट फैमिली आ गई, अभी नहीं, उसका कलर भी चेंज हो गया, हमने वाइट रखा था। तो यही था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर में बातें चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो काइंडली मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और ये आपका प्रॉपर्टी बटन कहलाता है, ये हम आगे जाके इंशाल्लाह जब डिटेल में सीखेंगे ना, तो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर दें, और शेयर भी करें लाजमी, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।